भारतीय सेना का बड़ा कारनामा। सियाचिन ग्लेशियर पर सेना ने कर ली बड़ी व्यवस्था। सियाचिन में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा की हो गई है शुरुआत। अब मुख्यालय से सीधा संपर्क कर पाएंगे भारतीय जवान। सियाचिन ग्लेशियर यानी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, वो क्षेत्र जिसका सामना कर पाना दुश्मन के बस की बात नहीं, जहां प्रकृति की चुनौती का सामना करने की ताकत अगर किसी में है तो वो सिर्फ भारतीय सेना। सियाचिन में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के वक्त सबसे बड़ी कठिनाई आपसी कनेक्टिविटी की रहती है। यहाँ पर संदेशों का आदान प्रदान करने में काफी दिक्कत आती रहती है। हालांकि अब ये परेशानी पुरानी होगी, क्योंकि भारतीय सेना ने इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए अपने लिए इंटरनेट की व्यवस्था कर ली है। भारतीय सेना ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ग्लेशियर पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। इस इंटरनेट सेवा की शुरुआत 18 सितंबर 2022 से शुरू की गई है। इस काम के लिए जरूरी यंत्रों, एंटीना आदि को लगाने का काम भारतीय थल सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने किया है। सेना के इस विंग ने कहा कि दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस सेवा के शुरू होने से आपातकालीन स्थिति में सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद भारतीय जवान मुख्यालय में सूचना दे पाएंगे, साथ ही अपने घर परिवार और रिश्तेदारों से बात कर सकेंगे। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि इस सेवा का उपयोग किस तरह से और किन किन कार्यों के लिए किया जाएगा। इससे ठीक पहले आज ही के दिन भारतीय सेना ने भारतीय रक्षा उद्योग को कई प्रकार के क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट के इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए ऑफर दिया है। इस ऑफर में गन, मिसाइल, ड्रोन, काउंटर ड्रोन्स, लाइटर एम्यूनिशन, संचार और ऑप्टिकल सिस्टम, विशेष प्रकार के वाहन, इंजीनियरिंग यंत्र और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रबंध करने को कहा है। इसके अलावा भारतीय सेना ये भी बताती है कि प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया टाइमलाइन के अंदर ही होनी चाहिए। भारतीय रक्षा उद्योग के लिए प्रोक्योरमेंट विंडो 6 महीने के लिए खुला रहेगा। डील साइन करने के बाद 1 साल के अंदर निजी भारतीय कंपनियों को काम पूरा करना होगा। इस साल जून में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने भारतीय सेनाओं के लिए स्वदेशी खरीद के लिए 76,390 करोड़ रुपए की अनुमति दी थी। इसके तहत कई तरह के हथियार, यंत्र, वाहन, मिसाइल, ऑप्टिकल सिस्टम आदि देश में ही बनी कंपनियों से बनवाए जाएंगे और लिए जाएंगे।